तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद अब हम लोग बनाना सीखेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनाना होगा। जब नया पार्टनर आता है बिजनेस में तो हमको नया बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। 5:3 उन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, ए एंड बी का। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज अंडर बैलेंस शीट दिया हुआ। बैलेंस शीट में ऐसा कोई आइटम तो नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। ठीक है, अब ऐसा कुछ आइटम्स नहीं है, तो नीचे आकर देखते हैं। They admitted C as a new partner on the 1st April 2019. She bring 15,000 for capital, 8,000 for goodwill. C को एडमिट किया न्यू पार्टनर, और उस C क्या क्या ला रहा बदले में, 15,000 कैपिटल ला रहा और 8,000 ला रहा गुडविल के लिए। और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफिक रेशियो में। गुडविल रिमेन इन द बिजनेस, गुडविल को बिजनेस में रखा जा रहा है। ही विल गेट 1/5 शेयर इन ए फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और सी को बदले में इसके बदले क्या मेरा 1/5 हिस्सा। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वेर रिवैल्यूड एज अंडर। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जा रहा है। वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग वाज मेड एट 70,000। बिल्डिंग का वैल्यू कितना किया जा रहा है, 70,000। पहले बिल्डिंग कितना था, 60। तो 10,000 का प्रॉफिट होगा, जो कि रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड शो करते हैं। फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 10% लेस यानी कि घट रहा तो रिवोल्यूशन का डेबिट साइड। ठीक है, और 10% जो इसका हम वर्किंग नोट करेंगे। 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर। 5% डेटर पर प्रोविजन चार्ज करना, ये भी लॉस होता है, इसका हम लोग वर्किंग नोट करेंगे और रिवोल्यूशन का डेबिट साइड शो करते हैं। ठीक है, क्रेडिटर वेयर वैल्यूड एट 28,000। क्रेडिटर का वैल्यू कितना किया, 28,000। पहले कितना था, 30,000। और लाइबिलिटीज़ में है कि जब वैल्यू घटता तब हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, दैट्स मीन्स कि अगर आपके पास किसी के पास उधारी रहेगा 30,000 और नेक्स्ट ईयर आपको 28,000 बोलेगा, तो यानी कम पेमेंट करना पड़ रहा, तो जितना कम पेमेंट करना पड़ेगा उतना आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया, जो कि रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड रहेगा। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड न्यू बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो बैलेंस शीट तक बनाना। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, ए एंड बी, जिसका ओल्ड रेशियो 5:3, एंड सी न्यू पार्टनर है। ठीक है, जिसका शेयर 1/5 शेयर है। ठीक है, एंड जो सी जो न्यू पार्टनर तो साथ में अपने साथ गुडविल ला रहा था, जिसको हम सैक्रिफिक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर सैक्रिफिक रेशियो हमारा दिया हुआ नहीं था, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफिक रेशियो होगा। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग नोट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि न्यू पार्टनर लेके आ रहे थे, यानी कि प्रीमियम 8,000। ठीक है, 8,000 डिवाइड बाई, तो 5,000 एंड बी का 3,000। ठीक है, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद हमें जो जो कैलकुलेशन करने के बोला गया था, जैसे फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस हो रहा था, फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%। ठीक है, फर्नीचर का वैल्यू 10% घट रहा था। फर्नीचर का वैल्यू कितना था, 10,000। 10,000 का 10% 1,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था 5%। ठीक है, तो डेटर आपका 20,000 ऑन डेटर पे चार्ज करते हम लोग। ठीक है, डेटर का वैल्यू 20,000, उसका 5% निकाल लेते हैं, 1,000। ठीक है, तो इतना ही वर्किंग नोट करना था, जो कैलकुलेट करने का जो भी वर्किंग नोट करना था। ठीक है, मतलब जो कैलकुलेशन बेस था। इसके बाद हम लोग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है। ठीक है,
तो फॉर्मेट बना लेते हैं रेवोल्यूशन का, ठीक है। और रिवोल्यूशन में करना है क्या, लॉस को डेबिट साइड, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमारा क्या था, बिल्डिंग था। तो सबसे पहले हमारा बिल्डिंग था, बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, 70,000। और जिसका बुक वैल्यू तो 60 है, तो 10,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जो जिसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। थाउजेंड का फर्नीचर का वैल्यू घट रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट 1,000, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था, जिसमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स था जो कि लॉस होता है, ठीक है, 1,000। एंड क्रेडिटर था जिसका वैल्यू हमारा घट गया था, तो लायबिलिटीज घटने पर हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे तो इस साइड घटेगा, तो इस साइड घटेगा तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर को बेचते हैं इस प्रॉफिट को, ए एंड बी। प्रॉफिट कितना है, 10,000 का, ठीक है। टोटल आ जाएगा आपका 12,000 का। फॉर्मेट को क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद ये जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, 5:3 के रेशियो में, जो कि ओल्ड रेशियो है ए एंड बी का। प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन आपका कितना है, प्रॉफिट 10,000 का, ठीक है। अब जिसको ए को कितना मिलेगा, 5/8, ठीक है। एंड बी को मिलेगा 3/8, ठीक है, यानी कि 3,750, ठीक है। तो उतना ही प्रॉफिट हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 6,250 एंड 3,750, ठीक है। रिवोल्यूशन बनने के बाद हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तीन पार्टनर था, 3 को डेबिट का कॉलम, 3 क्रेडिट का कॉलम। बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। पार्टनर्स का नाम और पार्टिकुलर लिखेंगे। तीन पार्टनर थे, ए बी सी और रुपीस का सिंबल देंगे, ठीक है। देन स्टार्ट करेंगे बनाना, ठीक है। तो पार्टनरशिप में सबसे पहले क्या दिखाते हैं, बैलेंस बेटी, जो कि पुराना बैलेंस होता है ए एंड बी का। $35,000 एंड 20,000, ठीक है। नेक्स्ट सी कैपिटल लेके आया था कैश में, 15,000। इसके अलावा सी प्रीमियम लाया था, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया था ओल्ड पार्टनर के द्वारा,
तो 5000 एंड 3000। और एक था कि रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट को हम दिखाते हैं इसमें, ठीक है, पार्टनर्स में। जहाँ जहाँ पार्टनर्स का नेम यूज हुआ सब चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। अब बैलेंसिंग कर देते हैं। सी का टोटल 15,000, ठीक है। इस सेट जो बैलेंस गेट है बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस यानी, ठीक है। $26,750, $26,750, ठीक है। तो न्यू कैपिटल निकल जाने के बाद ए एंड बी का, अब इसका हम लोग क्या कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। देन फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। कैश अकाउंट इसलिए बनाएंगे जब भी, क्योंकि न्यू पार्टनर जो आया था अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम कैश में लाया था, ठीक है। तो इसलिए हमको कैश अकाउंट बनाने का जरूरत है इसमें, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट के दो साइड रहते हैं, ठीक है। फॉर्मेट रहेगा अमाउंट पर्टिकुलर। स्टार्ट कैसे करते हैं इसका, सबसे पहले बैलेंस पीडी दिखते हैं, पुराना बैलेंस, ठीक है, जो कि इस साइड होता है, ठीक है, डेबिट साइड। तो बैलेंस पीडी आपका कितना था, 5,000, ठीक है। अब न्यू पार्टनर क्या था, कैश लेके आया था, यानी कि कैपिटल लेके आया था। तो सी इज कैपिटल अकाउंट कितना लाया था, 15,000। एंड प्रीमियम भी लाया था कैश में। प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 8,000, ठीक है। सबको टोटल करेंगे, 28,000, ठीक है, जो कि क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इसका कैश का 28,000। और इस बैलेंस को हम लोग दिखाते हैं कहाँ पर है, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम इस बैलेंस को शो करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अकाउंट जो बैलेंस शीट बनाने बोले, बैलेंस शीट जो बोले तो बनाएंगे, तो अब बनाते हैं इसके बाद। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमको सबसे पहले रेगुलेशन बनाना होगा, पार्टनर्स बनाना होगा, देन कैश, फिर आफ्टर कैश अकाउंट बनाने के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। ईयर कब क्लोजिंग हो रहा है, एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है।
तो बैलेंस शीट में आपका डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, लायबिलिटीज होता है एंड एसेट्स होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का बैलेंस शीट बनाना बहुत ही ईजी है। क्यों ईजी है, हमको जस्ट पिछले वाले जो बैलेंस शीट जो कि बना हुआ था उसी को जस्ट कॉपी करना, और किसी तरह का चेंजेस हुआ तो हमको उसको शो करना होता है, ठीक है। तो इससे पिछले वाला बैलेंस शीट में क्या था कि उसमें कैश था 5,000 का, और उसके लिए हम अलग अकाउंट बनाए थे, कैश अकाउंट, जिसमें हमारा बैलेंस CD कितना आया था 28,000 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश को चेंज करते हैं 28,000 लिखते हैं, ठीक है। और इसमें बाय भी नहीं होता है ना ही टू, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे 28,000 कैश। और सेकंड आइटम क्या था आपका इसमें, डेटर, ठीक है। डेटर आपका कितना था 20,000। डेटर को इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या था, बैड डेब्ट्स हो रहा था, यानी कि पैसा डूब रहा था। तो जो डूब रहा था पैसा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को, ठीक है। तो हमारा प्रोविजन कितना था 1,000 रुपीज़। तो 1,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 19,000, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम क्या था हमारा, बिल्डिंग, ठीक है। और बिल्डिंग का वैल्यू कितना था, बिल्डिंग का हमारा नया वैल्यू दे दिया था 70,000 का, ठीक है। तो 70,000 हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू 10,000, 10% घट रहा था, तो 10% इसमें माइनस कर देंगे, रिड्यूस लिख के 1,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, जो कि आपका आएगा 9,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसेट साइड। एंड लायबिलिटी साइड तो बनाते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड में आपका क्या क्या आइटम्स है, पहला क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का नया वैल्यू दे दिया था 28,000। बिल्स पेबल में किसी तरह का चेंजेस नहीं हुआ, तो जितना था उतना ही दिखा देंगे, ठीक है। एंड कैपिटल A, B एंड, क्योंकि पार्टनर सेटलमेंट हुआ था, तीनों पार्टनर का कैपिटल लिखना होगा A, B एंड C, ठीक है। तो सबसे पहले क्रेडिटर लिखते हैं, क्रेडिटर का अमाउंट कितना था 28,000, ठीक है। देन बिल्स पेबल, कैपिटल अकाउंट जो A, B एंड C, यानी कि नया कैपिटल जो कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में निकाले थे उस कैपिटल को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। कितना कितना अमाउंट था 46,250, 26,750 एंड 15,000, ठीक है। तीनों का टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ठीक है, 88,000 आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल टोटल कर लेते हैं, अगर दोनों का टोटल मैच किया तो हमारा क्या सॉल्यूशन पूरा सही होगा, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड का 1,26,000, ठीक है। इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं, इधर भी हमारा टोटल कितना आ जाएगा 1,26,000, ठीक है। तो दोनों ही हमारा टोटल सेम आ गया, जिससे हमारा बैलेंस शीट सही होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका बैलेंस शीट इक्वल नहीं आता है तो सॉल्यूशन आपका मिस्टेक होगा कहीं पर ही, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B आर इक्वल पार्टनर थे A एंड B, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 इज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हो तो 31 दिसंबर 2018 का, जिसमें हम रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। तो और ऐसा कोई आइटम नहीं जिसको डिस्ट्रीब्यूट करे। C एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर, C को एडमिट किया 1/4 शेयर दे रहे इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग, कुछ कंडीशन के साथ, ठीक है। कंडीशन क्या है, C ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, B शेयर कैपिटल लाना होगा, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल।
तो सी अपना शेयर ऑफ गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पा रहा, ठीक है। 4,000 इन कैश, नो गुडविल अकाउंट इज राइज्ड। तो हम जब सी न्यू पार्टनर अपना गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाता तो हम क्या कहते हैं, उस कैपिटल को उस गुडविल को कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और फर्नीचर इज डिप्रिसिएट बाय 10%, फर्नीचर 10% घट रहा है जो कि रिवोल्यूशन का डेबिट साइड शो करते हैं। एंड 5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स इज क्रिएटेड, 5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स का घट रहा है जो कि रिवोल्यूशन का डेबिट साइड होता है, और इसको हम लोग चार्ज करेंगे डेटर पे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिसिएट बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग 20% बढ़ रहा, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा, तो जो कि रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, ठीक है। यानी कि लगभग सारा कुछ आपको इसमें बनाना है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का क्वेश्चन में पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, एंड बी इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है, जो कि ओल्ड रेशियो हो जाएगा। एंड सी द न्यू पार्टनर, ठीक है, जिसको 1/4 शेयर दे रहे थे, ठीक है। अब जो कि सी था न्यू पार्टनर, तो उसको गुडविल भी लाने के लिए बोला गया था, तो किसी कारणवश सी गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पाया। लेकिन जो भी गुडविल का अमाउंट होता है उसको हम उसका कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो गुडविल का अमाउंट को हम सैक्रिफिक रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑलवेज, ठीक है। चाहे न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा ला पाए या फिर नहीं ला पाए, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले गुडविल के लिए कर देते हैं। प्रीमियम का अमाउंट कितना डिसाइड किया गया था, 4,000 रुपीज़, ठीक है। तो 4,000 ये, तो 2,000 ये पेमेंट करेगा एंड 2,000 बी, ठीक है। देन फर्नीचर डिप्रिशिएट हो रहा था 10%, ठीक है। फर्नीचर इज डिप्रिशिएटेड बाय 10%, ठीक है। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना था आपका, 10,000, 10,000 का 10% 1,000, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 5% पर एनम, ठीक है, जो कि हम डेटर पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना, डेटर का अमाउंट आपका 20,000, उसका 5% 1,000, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, आपका एप्रिशिएट हो रहा था, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20% पर एनम, ठीक है। 25,000 का 20%, तो 5,000 लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा, ठीक है। तो ये था जो कि वर्किंग नोट इसमें करने का जरूरत, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। डेबिट क्रेडिट
पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो लॉस वाले को डेबिट साइड लिखे हैं, प्रॉफिट वाले को क्रेडिट साइड, ठीक है। तो फर्नीचर लॉस हो रहा था 2, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर में कितना लॉस हो रहा था 1000 का। देन रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, उसमें भी आपका कितना लॉस हो रहा था 1000 का, ठीक है। और बाय में लिखते हैं प्रॉफिट, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग में प्रॉफिट हुआ था क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ रहा था। कितना था 20%, ठीक है। तो 5000, ठीक है। अब इस साइड अमाउंट घट रहा है तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए एंड बी 2 पार्टनर थे, तो प्रॉफिट आया था 3000। और रेशियो क्या था कि इक्वल था ओल्ड रेशियो, तो 3000 को ए एंड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1500, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीन पार्टनर थे, एक पार्टिकुलर एंड 3 कॉलम, ठीक है, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं इसमें, बैलेंस पीडी, ठीक है। तो बैलेंस पीडी इसमें कितने होंगे 25,000 एंड 20,000, ठीक है। और सी आपका नया पार्टनर था जो कि कैपिटल कितना लाया था 20,000, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन में रिजर्व भी दिया हुआ था जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे। तो रिजर्व था जिसको ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 10,000 था तो 5,000 एंड 5,000, ठीक है। और न्यू पार्टनर्स गुडविल का पैसा नहीं ला पाए थे, लेकिन ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, गुडविल का पैसा उसके कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको एंट्री के बेस पे जानना होगा। तो एंट्री क्या होता है इसका, तो जो एंट्री होता है आपका न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ठीक है। न्यू टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, यानी कि देखिए इसको कैसे बैठाना है, अमाउंट एंट्री के हिसाब से बैठाते हैं, ठीक है। तो न्यू पार्टनर कौन था, सी था, सी कैपिटल टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, ये आपका एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका ये आपका टू लिखा था यानी कि डेबिट साइड हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं लिखा तो बाय हो जाएगा। ये आपका किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसका नाम से अकाउंट रहेगा उसका नाम से अमाउंट उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो बाय में सी कैपिटल था और अमाउंट किस किस में जाएगा, ए एंड बी में, ठीक है। तो गुडविल कितना था 4,000, इसको 2,000 में। और इस साइड
2000 इस साइड टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। तो ए और बी को पैसा किससे काटा था? सी से, ठीक है, सी से। तो दोनों ही सी से पैसा कट करेंगे, ठीक है, दोनों ही सी से पैसा कट करेंगे 2000 एंड 2000, ठीक है। तो जब गुडविल नहीं ला पाता कैश में तो उसको एंट्री कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एंट्री का बेस हिसाब से कहते थे न्यू टू ओल्ड, न्यू पार्टनर अकाउंट डियर टू ओल्ड पार्टनर। अब सी का नाम रहेगा तो हम किस में बैठाएंगे? ओल्ड पार्टनर में, ठीक है। और अगर ओल्ड पार्टनर का नाम लिखेंगे तो सी में अमाउंट बैठाएंगे, ठीक है। अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सॉरी, बैलेंसिंग करने से पहले एक रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था उसको शो कर देते हैं 1500 1500, ठीक है। देन अब बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सी का कर लेते हैं 20,000 एंड बैलेंस शीट आपका कितना आ जाएगा? सॉरी 16,000, ठीक है। देन बी का 20,000, 25, 27, 28,500, 28,500, 28,500, ठीक है। ई का 33,500, 33,500, ठीक है। तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जिसको हम लोग क्लोजिंग कर लेते हैं। इसके बाद कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट ज़्यादा नहीं बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है कैश के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस बीडी दिखाते हैं। बैलेंस बीडी आपका कितना था? 5,000 एंड न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया था उसको लिखाते हैं, ठीक है। अब गुडविल तो पैसा लाया नहीं था तो उसको सिखाएंगे नहीं। अब न्यू पार्टनर का कैपिटल आपका कितना था? 20,000 का, ठीक है। टोटल कर देते हैं 25,000 का, ठीक है। तो बाय बैलेंस सी डी 25,000, ठीक है। अब इसको क्लोजिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट जो अमाउंट निकल रहा है इस समय, जैसे पार्टनर्स में भी निकला और कैश में भी, इस सबको कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। Okay. तो अब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे बनाना है? बैलेंस शीट जस्ट पुराने वाले बैलेंस शीट को कॉपी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट था, ठीक है। तो सबसे पहले इस साइड भी कैश लिखेंगे और कैश का कितना बैलेंस लिखेंगे? 25,000 जो कि बैलेंस सी डी आया था, ठीक है। नेक्स्ट था सैंडी डेटर।
सेंटी डेटर में हमारा लॉस हुआ था तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 20,000 आपका अमाउंट था, माइनस करेंगे रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, 1,000, ठीक है। तो 19,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट था स्टॉक। तो स्टॉक में किसी तरह का चेंजेस नहीं हो रहा था तो उसको हम डायरेक्ट जितना वैल्यू था उतना ही लिखते हैं। उसके बाद फर्नीचर था हमारा। फर्नीचर का वैल्यू कितना, 10,000। अब उसमें 1,000 हमारा रिड्यूस हो रहा था या फिर डिप्रिसिएट हो रहा था, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, 9,000 आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में है लैंड एंड बिल्डिंग, और जिसपे हमारा एप्रिसिएट हो रहा था 5,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो 25,000 उसका वैल्यू था प्लस एप्रिसिएटेड 5,000, ठीक है। तो 30,000 आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये था आपका एसेट साइड का, ठीक है। अब हम लोग करते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या आपका क्रेडिटर है, तो किसी तरह का तो चेंज तो हो रहा नहीं था। 20,000 था, 20,000 लिख देंगे, ठीक है। एंड रिजर्व को तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे तो उसको हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद क्या था, कैपिटल। तो कैपिटल हमारा क्या था, क्योंकि नया पार्टनर आ गया था तो हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, तो ए बी एंड सी, तो 3 कैपिटल भी होंगे, ठीक है। तो कैपिटल कितना था, 33,500, 28,500 एंड 16,000, ठीक है। तो तीनों को टोटल कर लेते हैं, 88,000, ठीक है। और टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 98,000, ठीक है। सेम इस लाइन में भी इसका भी एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं, ठीक है। ट्वेंटी, 30, 40, 70, 80। तो इस साइड भी सेम हमारा टोटल आ रहा है 98,000 का, ठीक है। तो हमारा बैलेंस शीट अगर इक्वल आ गया तो हमारे जो भी अकाउंट्स है पार्टनरशिप का ऑल आर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस शीट का क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट ही बनाएंगे, लेकिन करंट अकाउंट से बनाएंगे, ठीक है। जिसमें हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे, देन फिर पार्टनर्स, उसके बाद जाके हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतांशु एंड अदर्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अमृतांशु एंड अदर्स दो पार्टनर थे, 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते थे। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2018 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जनरल रिजर्व एक जो और पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके अलावा अपेयरिंग गुडविल दिया हुआ, ठीक है। इसको भी और पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, ठीक है। देन आगे क्या इन्फॉर्मेशन, ऑन जनवरी 1st 2019 प्रतीक वॉज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। प्रतीक को एडमिट किए कुछ कंडीशन के साथ। प्रतीक विल गेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रतीक को 1/6 हिस्सा दे रहे प्रॉफिट में से। ये प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। 5% डेटर पे प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो लॉस होगा ना प्रॉफिट, हमको ये देखना होगा क्योंकि पहले से प्रोविजन चार्ज किया हुआ है, तो ये डेटर पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अक्रूड इनकम था 3,000 रुपीज़ एंड 5,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी आर नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स, ठीक है। तो 5,000 आपका आउटस्टैंडिंग लॉस हो जाता है और अक्रूड इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो रेवोल्यूशन का एक को डेबिट में दिखाएंगे, एक को क्रेडिट में दिखाएंगे। प्रतीक विल ब्रिंग इन 50,000 ऑन हिज शेयर कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो प्रतीक अपना गुडविल का भी पैसा कैश में ला रहा है, साथ में कैपिटल का भी पैसा कैश में ला रहा है, ठीक है। अब गुडविल के लिए हमको चाहिए सैक्रिफिक रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है, goodwill will be valued at twice the average profit of the last 3 years which were 35,000, 60,000, 40,000 respectively। गुडविल कैलकुलेट करने बोला गया, ठीक है, क्योंकि गुडविल का अमाउंट दिया हुआ नहीं था, तो गुडविल को कैलकुलेट करने बोला एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, जो कि एवरेज प्रॉफिट का दुगुना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। आधा गुडविल का अमाउंट को ओल्ड पार्टनर क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, ठीक है।
अब क्या क्या बनाने बोले, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ में बनाने बोला किया। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया जाता है, भले ही क्वेश्चन में बोले ना कि करंट अकाउंट बनाना है कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको बनाना ही पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्किंग नोट करेंगे, देन फिर हम लोग इसका रिवोल्यूशन जैसे अकाउंट बनाते तो वैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अमृतांशु एंड आदर्श, सबसे पहले पार्टनर्स का नाम 3:2 वर्ड रेशियो एंड प्रतीक 1/6 न्यू पार्टनर उसको जिसको शेयर इतना दे रहे थे। ठीक है, तो कहीं पर भी गुडविल को बांटने के लिए हमको रेशियो नहीं मिला, सैक्रिफिक रेशियो, तो ओल्ड ही हमारा सैक्रिफिक रेशियो हो जाएगा। ठीक है, देन वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। तो लाइन वाइज वर्किंग नोट का सबसे पहले फॉर्मेट का जनरल रिजर्व था 20,000। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। $20,000 3/5। एंड अदर्स 2/5 8,000। ठीक है, एक और था अपेयरिंग गुडविल, $20,000, इसको भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 20,000 इंटू 3/5 12,000 एंड 8,000। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नीचे लाइन वाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोविजन बोला तो 5% निकालने, तो प्रोविजन @5% ऑन डेटर। ठीक है, और डेटर आपका कौन सा वैल्यू पे निकालेंगे इसमें, तो देखिए डेटर भी एक लेस करके वैल्यू 29,000 प्रोविजन। ठीक है, और एक जो नेट वैल्यू था, जो टोटल वैल्यू था 30,000, तो हम इस वैल्यू पे निकालेंगे प्रोविजन 30,000 पे। ठीक है, तो 30,000 पे 5% निकालते हैं तो 1,500 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें प्रोविजन पहले से तो 1,000 लेस करके रखा गया, यानी पहले से हमारे 1,000 हमारा लॉस होने वाला है, लेकिन जब कैलकुलेट किया तो 1,500 आया, यानी कि 500 और लॉस हो गया ना। तो जब हम बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट तो हम 500 क्या करेंगे, डेबिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जो कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना था, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट यानी कि 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया था 35,000, 60,000 एंड 40,000। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया 3, 1,35,000 डिवाइड बाई 3, तो कैंसिल करें कितना आएगा 45,000। ठीक है, अब जो कि गुडविल के लिए इन्फॉर्मेशन बोला गया था कि वो एवरेज प्रॉफिट का दोगुना होगा। ठीक है, $90,000। ठीक है, ये जो गुडविल आया फर्म का गुडविल आया, प्रतीक का गुडविल नहीं आया, तो प्रतीक का गुडविल इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रतीक शेयर ऑफ गुडविल 90,000 इंटू 1/6, तो कैंसिल करके कितना आएगा 15,000। ठीक है, अब इस गुडविल को क्या करेगा ओल्ड पार्टनर सैक्रिफिक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो कि है 3:2। ठीक है,
9,000 एंड अदर्स को मिलेगा 15,000 इंटू 2/5 6,000। ठीक है। और इसके अलावा और एक इन्फॉर्मेशन क्या था कि जो भी ओल्ड पार्टनर है गुडविल का जो भी अमाउंट 9,000 या 6,000 मिल रहा है इसका हाफ इन लोग क्या करेगा विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है। तो उसका भी और नोट करके दिखाएंगे। ठीक है। इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है। तो गुडविल का तो अमाउंट हम लोग पहले निकाल चुके किसको कितना मिलने वाला अमृतांशु को और आदर्श को। ठीक है। तो जस्ट हम इसका हाफ कर देंगे। ठीक है। तो अमृतांशु विड्रॉ करेगा 1/2 कर देंगे तो 4,500 एंड आदर्स 3,000 का। ठीक है। तो ये था आपका पूरा वर्किंग नोट। इसके बाद हमारा पहला जो अकाउंट बनता है वो रिवोल्यूशन का बनता है। ठीक है। तो रिवोल्यूशन का अकाउंट बना लेते हैं। तो कोशिश करिए कि हमेशा छोटा फॉर्मेट बनाए और बड़ा फॉर्मेट बनाने से दिक्कत है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले जो ख़त्म हो जाता है तो बाकी फॉर्मेट खाली रह जाता है। ठीक है। उससे फॉर्मेट देखने में अच्छा नहीं लगता। तो छोटा बनाइएगा, बाद में अगर ज़्यादा लगेगा तो एक्स्ट्रा खींच सकते हैं। सिंपल सा रिवोल्यूशन है, लॉस को डेबिट प्रॉफिट को क्रेडिट। ठीक है। तो लॉस किस में होता है सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोविज़न। ठीक है। जिसमें हमारा 500 रुपया एक्स्ट्रा लॉस हो रहा था। ठीक है। इसके अलावा और एक इन्फॉर्मेशन क्या था, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी था। एंड प्रॉफिट में था अक्रूड इनकम। ठीक है। $3,000 बैलेंसिंग करते तो इस साइड घटेगा यानी कि हमारा लॉस हो रहा होगा। ठीक है। लॉस ऑन रेगुलेशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ठीक है। अमृतांशु सॉरी, यहाँ कैपिटल नहीं को यहाँ करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसके बाद हमको करंट अकाउंट बनाना तो सारा जो भी अमाउंट रहता है जो कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं सारा हमको किसमें करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है। अब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच, ओल्ड पार्टनर और लॉस ऑन रेगुलेशन 25 आया था। ठीक है। जिसको
तानसो 1500 and others. $1500 और 1000 पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे अब करंट अकाउंट, ठीक है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन जो पार्टनर्स से पहले भेजते थे, अब सारा इंफॉर्मेशन करंट अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। और करंट अकाउंट का भी सेम फॉर्मेट रहेगा जो कि पार्टनर्स कैप्टन पे होता है, ठीक है। तीन पार्टनर, ठीक है, तो तीन अमाउंट का कॉलम, एक पार्टिकुलर। हालांकि न्यू पार्टनर का कुछ बैलेंस नहीं रहेगा। तो इसका भी बनाने का सेम प्रोसेस। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, बैलेंस बीडी दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी किसी भी साइड जा सकता है, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस था, तो इस साइड उसका बैलेंस बीडी आ जाएगा, ठीक है। अमृतांशु एंड आदर्श का तो अमाउंट कितना है, 12,000 एंड 8,000, ठीक है। इसके अलावा जितना इन्फॉर्मेशन हम जो दिखाए हैं सारा चीज़ को इसी में दिखाएंगे। जैसे कि पहला था जर्नल रिजर्व, 12,000, 8,000, प्रीमियम सिर्फ कैपिटल को छोड़ देंगे, बाकी सारा भी यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। प्रीमियम जो न्यू पार्टनर लेके आया था अपने साथ 15,000 का, 9,000 एंड 6,000, ठीक है। और इसका हाफ क्या किया था कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लिए थे, तो विड्रॉ कर लिए थे टू कैश अकाउंट 4,500 एंड 3,000, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में एक अपीयरिंग गुडविल भी था जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। उसका अमाउंट भी था 12,000 एंड 8,000, ठीक है। और क्या हुआ था क्वेश्चन में, आपका लॉस हुआ था रिवोल्यूशन में, तो रिवोल्यूशन में लॉस हुआ था, तो क्रेडिट साइड था तो हमको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। 2,500 का लॉस आया था जिसमें अमृतांशु 1,500 और आदर्श 1,000 रुपये पेड करा, ठीक है। अब हम लोग इसका बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेते हैं। सेम लाइन पे हमारा टोटल रहेगा बोथ साइड, ठीक है। तो इसका तो नील रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रतीक था एज ए पार्टनर था इसलिए इसको ऐड कर लिए, ठीक है। नहीं तो करंट अकाउंट में जो न्यू पार्टनर रहता है उसको ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
22,000 जिस सेट का अमाउंट ज़्यादा है उसी को लिखते हैं ना। 24 नॉट 33 और जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस CD। ठीक है, तो 15,000 आएगा और इस साइड आएगा आपका 10,000। ठीक है, तो ये था आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बनाते इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उसमें हम सिर्फ कैपिटल ही दिखाएंगे और कुछ नहीं दिखाएंगे इसके अलावा। और जब करंट अकाउंट का बैलेंसिंग आया, इसको हम लोग डायरेक्ट दिखाएंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, ज़्यादा लंबा बनेगा नहीं, इसको बस छोटा सा बनाइएगा फॉर्मेट, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो हम करंट अकाउंट में दिखा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट सबसे पहले क्या दिखा, तो ये हमारा बैलेंस वीडियो दिखाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस वीडियो आपका क्या था, अमृतांशु एंड आदर्श का 80,000 एंड 50,000। ठीक है, और न्यू पार्टनर अपना कैपिटल क्या रहा था, कैश में लाया था। ठीक है, तो कैश में लाया था तो उसका कैपिटल कितना था आपका 50,000 का, बस। इसके अलावा और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो जो इसका टोटल कर देते हैं। ठीक है, फिफ्टी थाउजेंड 50,000 80,000 80,000 50,000 एंड 50,000। ठीक है, तो सारा बैलेंस CD हो जाएगा 80,000 50,000 50,000। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल कैश में लाया था, तो हमको कैश अकाउंट बनाने की इसमें ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, इसमें बैलेंस BD दिखाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस BD आपका किस साइड है, देखिए कैश है एसेट साइड, तो बैलेंस BD आपका किस साइड होगा, डेबिट साइड टू बैलेंस BD 16,000। ठीक है, अब नया पार्टनर कैपिटल लाया था कैश में, तो प्रत्येक कैपिटल अकाउंट
50,000 साथ में प्रीमियम भी लेते आया था, ठीक है। प्रीमियम कितना था? 15,000 का, ठीक है। अब उस प्रीमियम को क्या किए थे, ओल्ड पार्टनर आपस में विड्रॉ कर लिए, तो विड्रॉ कर लिए तो इस साइड, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे, अमृतांशु करंट अकाउंट, क्योंकि हम उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, ठीक है। एंड 3,000 का इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। $81,000, ठीक है। माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा बैलेंस सीडी हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। 73,500, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे, पुराना बैलेंस शीट को देख देख के जस्ट हमको कॉपी मारना है, ठीक है। और जो भी चेंजेस आता है हमको वो सारा चेंजेस इसमें करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब भी आपका बैलेंस शीट दिया रहेगा तो कोशिश करिएगा बैलेंस शीट आपका एक ही पेज में बने, सीधा रहे, ठीक है। यहाँ दिसंबर था, तो बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कॉपी मारना है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का आपका बैलेंस कितना निकाले, तो बैलेंस सीडी में 73,500, ठीक है। और डेटर इनर कॉलम में आपका 30,000 था, ठीक है। उसमें आपका प्रोविज़न 1,000 पहले से माइनस था, लेकिन कैलकुलेट किया था तो आपका कितना आया था 1,500, तो हम आप 1,500 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 28,500 हो जाएगा। नेक्स्ट था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का चेंजेस हुआ नहीं था, कहीं कुछ बोला नहीं, तो जैसा था वैसे ही हम इसको लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में भी कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं था, 20,000 जैसा का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। एंड लैंड एंड बिल्डिंग सेम, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो 90,000, ठीक है। और गुडविल जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, अपनी गुडविल है, ठीक है। अब हम लोग लेफ्टी साइड का कर लेते हैं। तो लेफ्टिस में सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, 30,000, कोई चेंजेस नहीं होता, जैसा वैसे लिखेंगे। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, छोड़ देते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, तो अब हमारा कैपिटल कितना, 3 पार्टनर हो गए थे, तो 3 कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अमृतांशु, आदर्श एंड प्रतीक, ठीक है। 80,000, 50,000, 50,000, टोटल आएगा 1,80,000, ठीक है। अब इसके बाद और क्या था हमारा, नेक्स्ट उसके बाद हमारा करंट अकाउंट था। तो करंट अकाउंट हम लोग नया बनाए थे, जिसमें हमको न्यू बैलेंस मिला था
अमृतांशु एंड अदर्स 15,000 एंड 10,000। ठीक है, तो ये था हमारा जो फॉर्मेट्स है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कहते हैं कि अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो इस फॉर्मेट में नहीं है लेकिन नीचे दिया हुआ, ठीक है, अनरिकॉर्डेड इनकम रहता है, तो हम उसको भी दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया अक्रूड इनकम, तो अक्रूड इनकम हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है, $3,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करके देखते हैं कि दोनों का अमाउंट इक्वल आता है कि नहीं। $240,000 वन साइड का इक्वल आ चुका है। ठीक है, जो टोटल आंसर में दिया हुआ था। सेकंड साइड का टोटल करते हैं, तो इस साइड का भी सेम आ गया, टोटल 240,000। ठीक है, तो दोनों का टोटल इक्वल है, तो हमारा जो भी सॉल्यूशन है करेक्ट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाना काफ़ी इजी है, जस्ट कॉपी करना होता है। ठीक है, आपको ऊपर का सारा इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट करके रखना होगा। ठीक है, तो ये था करंट अकाउंट से रिलेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल जो बैलेंस शीट जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं अभी, वो पहले से गिवन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि कौन पार्टनर कैश किस पार्टनर का पैसा घट रहा बट वो कैश ला के देगा और कैश या फिर लेके जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम उसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है,